आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। प्रस्तुत वीडियो है विदाई समारोह की, जिसमें श्री श्याम सिंह बोरा जी द्वारा संबोधन किया गया। लेकिन यह वीडियो बच्चों के द्वारा रिकॉर्ड की गई, इसलिए इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, जैसे कि बैकग्राउंड साउंड। तो कृपया इस प्रकार की आवाज़ों को इग्नोर करें और वीडियो देखें एंड तक। शिक्षिका बहन है, हमारी पूजा बिटिया, मेरे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई साहब, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा पूरे स्टाफ को, समस्त बच्चों को, जो आपने हमारे इस विदाई समारोह को इतना खूबसूरत, इतना यादगार बना दिया। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि ये पल इतने यादगार होंगे। प्यारे बच्चों, मैं समय समय पर जो है आप लोगों को बहुत सारी चीजें कहता रहता था, आप उनका अनुसरण करना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, मेरे लिए जो सेवा होगी, मेरे परिवार से जो आपकी सेवा होगी, आप हमेशा लेना। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। मेरा जो ये जीवन है, आज जीवन में जो मैं अपने को शांति महसूस करता हूँ, मैं अपने जीवन में शांति, खुशी का पल, शांति जो मेरे को अनुभूत होती है, उस सब बच्चों आप हो। मेरा स्टाफ है, मैं कुछ नहीं हूँ। आपने मुझको ऐसा स्नेह दिया है कि उन स्नेह के पलों को, स्नेह की यादों को सजो कर मैं जीता हूं। मैं अगर बच्चों की बात करूं, जो भी अच्छा कार्य करने की मैं कोशिश करता हूं, उसकी प्रेरणा मुझे बच्चों से ही मिलती है। अब आप कहोगे कि बच्चों से कैसे प्रेरणा मिलती है आपको? मैं एक दो वाक्य आपको बताऊंगा। जब मैं शुरू में नौकरी में लगा था, एक एडेड जूनियर हाई स्कूल था, उसमें मैं विज्ञान अध्यापक के रूप में लगा। वहां पर जो है एक बच्चा जो टनकपुर में रहता था, उसके पिताजी डॉक्टरी का पेशा करते थे प्राइवेट। दुर्भाग्यवश उनके पिताजी की डेथ हो गई। दो भाई थे वो। मां लालन पोषण करने में मां को दिक्कत आई। मां उन बच्चों को अपने गांव ले आई। अभी भी उसका चेहरा मेरे को याद रहता है। छोटा सा फूल जैसा चेहरा, गोरा चिट्टा फूल जैसा चेहरा था। 7th क्लास में आया वो बच्चा। जब वहां के लोगों ने, वहां पर जो स्टाफ था ज्यादातर लोकल था, थोड़ा आप लोग समय देंगे, मेरे को भूख लग रही होगी, क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। तो वहां के स्टाफ वालों ने मेरे को उस बच्चे की कहानी बताई। मैं उस समय लगभग 23-24 साल का होता था। तो मुझे बड़ी दया आई। कुछ संस्कार तो मुझे घर से मिले हुए हैं। मेरे पिताजी भी टीचर थे। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार हमें दिए थे कि समाज में कुछ सेवा करो। कहीं पर भी आग लगती है, उस आग को बुझाने की कोशिश करो, उस आग को और मत बढ़ाओ। चाहे वो दुश्मन है, चाहे आपकी उससे बनती है नहीं बनती है, ये अलग मैटर है, लेकिन आप जो है आग को भड़काओ मत, अपना स्वार्थ सिद्ध मत करो। अगर आपने अपना स्वार्थ सिद्ध किया तो वह क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए आपको खुशी होगी, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम आप भुगतोगे। और उस समय मैं सोचता था ये क्या कहते हैं, दूरगामी परिणाम क्या होता था। तो बच्चों, ये एक
अलौकिक शक्ति है, ईश्वरीय देन है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारी मदद होगी। अगर हम बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, करने की बात तो छोड़िए, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति दिल में भी विचार गंदा आ गया तो उसकी अनुभूति उस अलौकिक शक्ति को होती है, तो कहीं न कहीं उसका जो है दुष्परिणाम हमको जो है भोगना पड़ता है। तब हम कहते हैं यार मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब उसी का परिणाम होता है। इसलिए वो संस्कार मुझे अपने पिताजी से मिले। फिर उसके बाद देवतुल्य मेरे बड़े भाई, भाव, सेवा भाव, ये हमें जो है विरासत में मिला। ये हमें भाई साहब से ये प्रेरणा के स्रोत मिले। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, अगर हम अच्छा कर रहे हैं जरूर उसका फल मिलेगा। अब मैं बच्चों से ही जो है मेरे को प्रेरणा क्यों मिली है काम पर, ये तो मेरे अपनी पारिवारिक दृष्टिकोण की बात थी। तो वो बच्चा जो है, फिर मैंने 7th में जो है जब वो बच्चा आया, मैं छुट्टी इंटरवल में और छुट्टी के बाद 1 घंटा गणित और विज्ञान, एक बच्चा वो था, एक बच्चा और था दूसरा, 2 बच्चे थे। उन 2 होशियार थे, उन 2 को मैं पढ़ाता था, 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ा के घर को आता। फिर 2 साल के बाद मैं वहां से चला गया, ये शिपांगू चला गया। वहां पर भी जो है बच्चों से मेरा बड़ा अपुत्र रहा। जिस घर में मैं रहता था तो उस घर ने मुझे बड़ा स्नेह दिया। उस समय थोड़ा विकट जगह थी वो, मेरी नई नई शादी हुई। तो उस समय जो है पिताजी लोगों ने, ईजा लोगों ने कहा बच्चों को क्यों नहीं घुमा लाता, फिर घुमा ला, वहां दिखा ला। और मैंने कहा वहां बर्फ पड़ती है, कोई साधन नहीं है, वहां दिक्कत है। और उन्होंने कहा घुमा ला, घुमाएंगे। मैंने मिसेज से पूछा चलोगे, इन्होंने कहा चलेंगे, चल दिए। उसमें जो है मेरी बिटिया जो है होने वाली थी। मैं अब डर गया वहां ले जाके, मैंने कहा ला तो गया मैं यहाँ, अब जो है बाय डिलीवरी में कोई दिक्कत आई, यहाँ हॉस्पिटल नहीं, कुछ हो, क्या बड़ी समस्या आ जाएगी। तो उस परिवार में उन बच्चों ने मुझको इतना साहस दिया। उन्होंने कहा गुरुजी आप क्यों घबरा रहे हो, हम है ना, हमारी चाची डॉक्टर है, नीचे रहती है, हमारी जो है एक दीदी सिस्टर है ऊपर सोसा में रहती है, वो करेंगे, देख देख, चिंता मत करो आप। मुझको एक संबल मिला, साहस मिला, नहीं तो उन्होंने मुझे आधार दिया। तो मैंने सीखा कि मैं एक पराया आदमी, अभी आए हुए मेरे को जो है 1 महीना नहीं हो रहा है, मेरे साथ इतना सहयोग, इतना गुण मिल रहे हैं। तो ये चीजें मेरे अंदर आते रही। मेरी बच्ची वहीं पैदा हुई, मेरी बेटी पैदा हुई। बहुत बढ़िया यादें हैं वहां की, मेरी बहुत ताजा यादें हैं। बहुत अच्छी पोस्ट में वो पढ़ाए हुए लड़के अभी भी याद करते हैं, अभी भी फोन आते हैं। तो उन बच्चों का जो श्रेय मेरे को मिलता है वो मेरे को बल देता है। अगर मुझे शुरू में ही उन बच्चों से इतना श्रेय नहीं मिलता, मेरे शायद हो सकता मेरे मन में याद आता, अरे छोड़ो यार, इनको पढ़ा के क्या फायदा है, इतनी कितना भी कुछ करो, ये तो कुछ मानते नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी जो है मेरे लिए एक बल देने का काम किया करो। तो ठीक है, फिर वहां चला। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, जो मेरे घर के नीचे टूरिस्ट होता है, तो वहां पर मैं वापस आ रहा था घर को, एक बारात जा रही थी अंदर को, बारात जा रही थी। मैं भी थोड़ा जो है एक साइड को गेट के बगल में खड़ा हो गया। मैंने कहा थोड़ा बारात मैं भी देख लेता हूँ किसी है। उसमें एक दो, तो बच्चों उसमें जो दूल्हा था वो घोड़े से उतरा, प्रणाम किया, मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, नहीं पहचाना। मैंने कहा बेटा जरा झालर ऊपर करो, तो मेरी थोड़ी आदत है बेटा कहने की, उससे भी कह दिया, मुझे पता नहीं था ये कौन है क्या है, ऐसे कह दिया। मैंने कहा प्रणाम कर रहा तो अपना बेटा ही जैसा तो है। मैंने कहा बेटा थोड़ा झालर ऊपर करना। तो जब उसने चेहरा दिखाया तो वो वही लड़का था, वही लड़का था
दीपक गहतोड़ी करके एमएससी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था कोटा में वो। तो उसने पहचान लिया, तो मुझको बहुत बड़ा साहस मिला, बहुत बड़ा बल मिला। मैंने कहा यार शायद हम इतने लायक हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि एक बर जो है घोड़े से नीचे उतर करके प्रणाम कर रहा है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं हम। उससे और ज्यादा साहस पैदा हुआ, और ज्यादा संबल पैदा हुआ। तो इस प्रकार से मैं इसलिए कहता हूं कि बच्चों का भी जो है जो सहयोग है, बच्चों ने जो आदर हमको दिया, वो भी हमको कुछ करने के लिए मदद करता है, आगे के लिए प्रेरणा है। इसलिए बच्चों आप भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो, आप भी मेरे लिए प्रेरणा सहायक हो। इतने समय तक मैं यहाँ पर रहा, कभी किसी बच्चे ने, मैंने किसी से कुछ कहा, किसी बच्चे ने मेरी बात का बुरा नहीं माना, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा भी डांटा होगा, बुरा भी डांटा होगा, तो बच्चों ने समझ लिया मैंने किसी को बुरा भी डांटा, तो बच्चों ने समझ लिया जो भी कह रहे हैं सब मेरे लिए कह रहे हैं, चुप रहना है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आज जो हूं बच्चों, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार आप जो है अन्य शिक्षक गुरुजनों का भी मनोबल बढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि शिक्षक ही आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप भी जो है गुरुजनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब आता हूं मैं अपने स्टाफ की ओर। स्टाफ ने काफी तारीफें की मेरी। मैं ये समझता हूं कि जो सम्मान मेरे को यहां पर मिला, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे अंदर क्या था ऐसा, मुझे भी पता नहीं है कि इतना सम्मान मेरे को क्यों मिला। कभी किसी टीचर ने जो है मेरे को खड़ा नहीं होने दिया। मैं जब आता था यहाँ या कहीं पर भी बैठा हूं, कब मारते मारते भी जो है थोड़ा कहीं साइड में चला जाऊं, आऊं, जो भी सर वहां पर होंगे, जो भी मैडम होंगी, अरे सर बैठिए, कुर्सी छोड़ देते, चाहे कितने ही अर्जेंट काम हो। प्रधानाचार्य के पद में नाथ जी हैं, अरे नहीं बोला जी बैठो। अरे मैंने कहा साहब आप साहब हो, ऐसा मत करो। अरे नहीं बैठो। तो इतना बड़ा सम्मान कैसे भूलूंगा। तो मैं एक जो है यादों का बहुत बड़ा पिटारा लेके जा रहा हूं, और ये यादों का पिटारा ही मेरी सेवानिवृत्ति के जो शेष दिन रहेंगे वो जो है मुझे खुशियां प्रदान करेंगे। मात्र जो है 24 साल यहाँ रहने की खुशी नहीं है, जो 24 साल में मेरे स्टाफ ने जो मेरा सम्मान दिया, मेरा जो सहयोग किया, मेरी बातों को जो माना, मुझे इस लायक समझा, तो वो ही यादें मेरे को जो है मेरे जीवन भर जो है याद रहेंगी। और इस काम में जो है मेरे परिवार ने भी मेरा खूब साथ दिया। मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया। कभी ये नहीं कहा कि अभी तो स्कूल से आए हो, अभी उनके काम के लिए वहां क्यों जा रहे हो, रहने दो, कभी नहीं कहा। नाराजगी को कभी मैंने नाराजगी नहीं समझी। मैं किसी की नाराजगी को भी उसकी नाराजगी नहीं समझता हूं। मैं सोचता उससे भी कुछ सीख मिलती है, उस नाराजगी से भी कुछ सीख मिलती है। सुबह मैं आया यहाँ, बहू ने कहा अरे आपकी सूट तो पूरी मुड़ी हुई है, कब से नहीं पहनी है, प्रेस कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ठीक है, कहाँ तो अपना तैयार हो, प्रेस मत कर। नहीं कर दी, तो उसने प्रेस कर दी। जैसे प्रेस पहन पहन के बाहर को आना लगा, मिसेज कहने लगी नहीं पीछे से मुड़ी है, कल से ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, जो है ये है सो है, कहने लगी। मैंने कहा यार इसकी मन की भी खोल दिया, ले बेटा फिर। यानी कि उसको मैं नाराजगी नहीं समझता हूँ, वो भी मेरे लिए खुशी का पल है कि जो मेरा इतना ख्याल रख रहा है कि ऐसे ही पहन के चल दे रहे हो। अगर मैं चाहूं उसको नाराजगी में रहने दो, कोई बात, मैं पहना तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम पहनो अच्छे कपड़े, नहीं। तो बच्चों नाराजगी भी जो है कोई शिक्षा देती है, खुशियां ही शिक्षा नहीं देती है, नाराजगी भी खुशी शिक्षा देती है, उससे भी सीखने को मिलता है। अब अगले दिन जब भी कहीं जाऊंगा, पहले अगले दिन ही प्रेस कर लूंगा, सब कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कई बातें अपने घर की भी शेयर करता हूँ मैडम से, बहुत चीजें। उसका मेरा मकसद शेयर करने का मकसद ये होता है कि जीवन में कुछ कड़वाहटें होती हैं, जीवन में ऊपर नीचे होता है, उसमें तालमेल बैठाना पड़ता है। वो आज मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं लोगों के सामने में, ये कोई जोक नहीं होते थे,
ये मात्र मेरा ये होता था कि आप लोग भी जो है आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहे। ऊपर नीचे सबके परिवार में होता है, हर समय तालमेल कहीं नहीं बैठता है, वो तालमेल बैठाना पड़ता है। तो तालमेल बैठाने की आदत बनाने, इसलिए जो है मैं टाइम टाइम पे जो है ऐसे प्रसंगों को लाता था। स्टाफ मेरा जो है, मैंने इलेक्शन भी लड़ा था, लोग ताजुब करते थे, यार धौन का स्टाफ कैसा है, तो मर मिटते हैं अपने आदमी के लिए, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इतना अच्छा लगता था ना जब वो सुनते थे हम कि इतना आप लोग तो शगों में नहीं होता है। कैसे मान लिया इन्होंने इतना सगा मेरे को, मुझे ताजुब होता। बहुत बढ़िया खुशियां होती थी। कितना त्याग किया मेरे स्टाफ ने मेरे लिए इलेक्शन में, मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे निरंकार जी, वो भी मेरे साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका शेष जो है, सेकंड पाली जो है सुखमय हो, आनंददायक हो, पारिवारिक वातावरण उनका बहुत अच्छा तालमेल का बने, खुश रहे हो, ये मेरी मनोकामना है। बाकी कहने को बहुत कुछ होता है, हर समय मैं कहता रहता हूँ, थोड़ा मेरा लंबा भी हो जाता है, दिल के उद्गार जरा लंबे ही निकल जाते हैं। कभी कभी मिसेज कहती भी है तुम ज्यादा शुरू हो जाते हो, ज्यादा बोल देते हो। तो मैं यहाँ मैडम लोगों से मजाक करता था, मुझे घर में कम बोलने दिया जाता, मैं यहाँ पे बोलने ये कह देता था। तो अब ठीक है, थकी थकाई आई है, मैंने अपनी दास्तान लगा दी, बस होता ही है वो। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया आनंददायक क्षण रहे, खुशी के पल रहे। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है मैं अपने स्टाफ से विदा हो रहा हूँ, अपने बच्चों से विदा हो रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे पूर्ण आशा है मैं पुनः आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। मेरा स्टाफ जो है मुझको विदा नहीं कर रहा है, बल्कि एक ये औपचारिकता है सरकारी सेवा की, वो निभाई जा रही है। जैसे हम अभी जुड़े थे उससे और अच्छे ढंग से जुड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे पास मिलने जुलने के लिए और ज्यादा समय रहेगा आपके साथ रहने के लिए। कभी भी कोई काम होगा, यार बोला जी चंपावत में, ठीक है सूरज जी एक ऐसा काम हुआ जादो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, अगर मैं किसी के कुछ काम आ सकूं तो वो मेरे लिए खुशी का पल है। मैं शाम को याद करता हूं सोते समय कि आज जो है मेरे लायक कोई सेवा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। किसी ने मेरे प्रति कुछ कहा भी, मैं उसको कभी दिल में नहीं रखता हूं, कभी नहीं। मैं ये सोचता हूँ यार मेरे प्रति गलत कहा है, हो सकता है मेरे में कुछ कमी होगी ना, तभी तो उसने कहा है। उसको मैं दूर करने की कोशिश जो करूं, उससे नाराज क्यों कर रहा हूं कि तू ऐसा क्यों कह रहा था। नहीं, अगर सामने कोई बात होगी तो थोड़ा प्रत्युत्तर होता है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, वो वहीं सामने में हो जाएगी। नहीं तो कुछ नहीं। इतना बढ़िया दिन कटा यहाँ पर। स्टाफ में एक दो लोग उपाध्याय जी हैं, अधिकारी जी हैं, उनसे मैं कहता था यार तुम आप, और तुम मैं नहीं कहता हूँ, अबे चंदा तेरे से तू ही कहूंगा, उपाध्याय जी आपसे तू कहूंगा भैया। आप कहने में मेरे को आनंद नहीं आता यार, आपसे लड़ने में जो है जो आनंद आता है वो आप कह के एक औपचारिकता प्रोटोकॉल निभाने में नहीं आती है, बहुत बढ़िया समय पड़ता है। तो ऐसा कहाँ मिलता है। और गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे परिवार के प्रति है। दो जनों का तो प्रत्यक्ष रूप से जोशी जी ने मेरी बिटिया को पढ़ाया, अच्छे संस्कार जो डाले, उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है जोशी जी से शुरू हुई है। उपाध्याय जी ने मैथ पढ़ाई उसको अपने घर बुला के, कोई ट्यूशन का पैसा नहीं लिया। उस समय जो है मेरा नया नया परिचय था इनसे। मैंने कहा सर बिटिया को थोड़ा मैथ पढ़ा दोगे, मैथ का शौक है उसको, पढ़ा। उन्होंने कहा बिल्कुल भेजो। उन्होंने कहा 4-5 तो आते ही हैं, ऐसे ही उसको भी भेजो। ये जाने लगी, इतनी घुल मिल गई इनके साथ, तो पारिवारिक संपर्क हो गया, पारिवारिक संबंध हो गया। जैसे उनके बच्चे वो अपने बच्चों को मानते हैं, वैसे मेरी बच्ची को मानते हैं, मेरे बच्चों को मानते हैं। तो ये चीजें कहाँ मिलती हैं। तो बहुत कुछ मिला इस परिवार से मेरे को, अपने स्टाफ से, अपने बच्चों से बहुत कुछ मिला। इसको मैं तो नहीं भूल पाऊंगा। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी जो है जो स्नेह प्यार, जो सहयोग की भावना
आप लोगों की मेरे साथ यहाँ पर थी, वो सदा के लिए बनी रहनी चाहिए। अब ये राजकीय कार्य की सेवा जो है ये अब हमारी एक मित्रता के रूप में होनी चाहिए। मित्रता, रिश्तेदारी, उस मित्रता के रूप में हम निभाएंगे और आप और हम निभाने की कोशिश करेंगे। ये अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं कि एक मित्रता जो आप और हमारी बनी है, इस मित्रता को बनाए रखना। ज्यादा न करके पुनः मैं अपने पूरे स्टाफ का, सभी बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बड़े भाई साहब का, मेरे साथ जो है विदा हो रहे छोटे भाई निरंकार जी का आभार प्रकट करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आए उनको दूर करने में हमारी मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजकीय सेवा से आप लोगों से विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।